हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री बृहद भागवतमृतम की जय। हरे कृष्ण। तो आगे की कथा सुनते हैं। तो जब भोलेनाथ कहने लगे, हे नारद जी, मैं कहाँ उनका श्रेय कृपा पात्र हूँ। उनके कृपा पात्र तो बैकुंठवासी हैं। कैसे निरंतर सेवा करते हैं प्रभु की और उनके नज़दीक रहते हैं। और उन बैकुंठवासियों में से भी श्री लक्ष्मी देवी निरंतर उनके चरणों को सेवा करती रहती हैं। उनके वक्ष स्थल पर लकीर रूप में सदैव विराजमान रहती हैं। कितनी कृपा पात्र है लक्ष्मी देवी। और इतना सुनकर श्री नारद जी तो नारायण नारायण करते हुए और ऊपर के लोगों की तरफ देखने लगे, मानो बैकुंठ जाने के लिए। क्योंकि नारद जी तो भक्तों का दर्शन करते हुए घूम रहे थे, श्रेष्ठ भक्तों की स्तुतियाँ कर रहे थे। और जब ऊपर की तरफ देखने लगे तो भोलेनाथ ने कहा, अरे नारद जी सुनिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि बैकुंठ वासियों से भी अधिक कृपा पात्र, प्रिय कृपा पात्र भगवान के प्रहलाद महाराज हैं। देखो तो सही कैसे राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी भगवान ने उनके लिए अपना स्वयं एक नया अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया। और प्रहलाद महाराज जी की भक्ति को प्रणाम है। और स्वयं प्रहलाद महाराज के बारे में स्वयं भगवान ने कहा कि प्रहलाद महाराज जैसे भक्त मुझे वैकुंठ वासियों से भी अधिक प्रिय है। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय है। ये स्वयं कहा भगवान ने। मुझे तो लगता है कि प्रहलाद महाराज जी ज़्यादा भगवान के कृपा पात्र हैं। तो भोलेनाथ कहने लगे, देखो, भोलेनाथ स्वयं प्रहलाद महाराज जी का गुणगान करने लगे। देखो तो सही प्रहलाद महाराज के ऊपर भगवान कितनी दया की। पहाड़ से फेंका, भगवान ने बचा लिया। और भगवान की ही कृपा से उनका एक पल भी मन विचलित नहीं होता था। प्रहलाद महाराज का एक पल भी मन विचलित नहीं होता था और निरंतर भगवान की भक्ति किया करते थे। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में उनका विश्वास डगमगाया नहीं। और तो और इतनी परेशानियों में भी भगवान के नाम का प्रचार करते थे। अपने गुरुकुल में जाकर और अपने सहपाठियों को भगवान के नाम का उपदेश किया करते थे। प्रहलाद महाराज जी पर बहुत कृपा है भगवान की। देखिए तो सही उनका। और तो और भगवान उनसे संबंधित जितने उनके संबंध हैं उनके ऊपर भी दया करते हैं। आप बताओ, श्री बलि के यहाँ पर भगवान द्वारपाल बनकर रहते हैं। क्या बलि की भक्ति के कारण या बलि ने दान दिया क्या इसके कारण? भगवान को क्या ये तुच्छ दान की कोई आवश्यकता है? जानते हैं क्यों रहते हैं वहाँ पर द्वारपाल बनकर? क्योंकि बलि का प्रहलाद महाराज जी से रिश्ता है। देखो ये बिल्कुल सत्य बात है। यदि भक्तों से हमारा किसी प्रकार का संबंध भी बना रहे ना, तो भगवान की कृपा बनी रहती है। हम सबको ही भगवान की भक्ति में के लिए सचेत रहना चाहिए। जब भगवान के भक्तों के संपर्क में हम रहते हैं, जब भगवान हम पर कृपा कर देते हैं, तो यदि हम एकदम भगवान की भक्ति करें, गुरुदेव से हरि नाम लेके करें, तो भगवान कितनी दया करेंगे। वास्तव में भगवान अपने भक्तों के द्वारा ही हम पर कृपा करते हैं। और राजा बलि देखो क्या उल्लंघन नहीं किया उसने। राजा बलि ने श्री ब्रह्मा जी के बनाए हुए पूरे नियम को उल्लंघन कर दिया, तोड़ दिया उस नियम को। नियम है देवताओं के लिए स्वर्ग है और उनके लिए नीचे पाताल के युग, ये सब नीचे के लोग हैं। लेकिन अपने बल से उसने स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। और तो और सूर्य चंद्रमा इनके जगह भी अपने राक्षसों, अपने गणों को स्थापित कर दिया। ये सब
मर्यादा का उल्लंघन किया इसने, भगवान इसके ऊपर कैसे दया कर देते? फिर भी क्यों हुई? और जो राजा बलि ने और क्या किया? अपने गुरुजी का आदेश का उल्लंघन किया, नहीं माना अपने गुरुजी का आदेश। गुरुजी ने कहा मत दो भूमि दान, और दी। और इसने राजा बलि ने अपने दिए हुए वचन को भी नहीं निभा पाए। 3 पग भूमि कही थी, दे पाए 3 पग भूमि? 1 पग में भगवान ने नीचे के लोगों को नाप लिया और 1 में ऊपर के लोगों को। तीसरी भूमि कहाँ दे पाए वो? तीसरी पग भूमि। तब भी भगवान ने कृपा की। क्यों? क्या उस दान के लिए जो असंपूर्ण था, संपूर्ण भी नहीं कर पाए उस दान को? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि राजा बलि ने अंत में कहा था मैं प्रहलाद का हूँ, मैं प्रहलाद का हूँ, मैं आपके भक्त प्रहलाद का हूँ। तब भगवान ने उसके ऊपर कृपा की, क्योंकि भगवान के भक्तों से संबंध, इस कारण। और बाणासुर के ऊपर भी भगवान ने कृपा की, क्योंकि वो भी प्रहलाद महाराज के ही वंश में से थे। सो भगवान उन्हीं के ऊपर कृपा करते हैं जिनका भगवान के भक्तों से संबंध बना रहता है। और श्री भोलेनाथ कह रहे हैं कि हमने स्वयं देखा कि प्रहलाद महाराज से भगवान कितने संतुष्ट थे, यहाँ तक कि लक्ष्मी भी उनके निकट नहीं आ पा रही थी। हमने स्वयं देखा जब हिरण्यकशिपु को भगवान ने संहार किया, उस समय भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज ने उनको संतुष्ट किया, माला पहनाई, स्तुति की, और उन्हीं से खुश हुए भगवान। उसके बाद भगवान ने गोद में लेकर कहा प्रहलाद से कि मांगो तुम कौन सी मुक्ति चाहते हो, जो तुम चाहो वो दे सकता हूँ मैं, मांगो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन प्रहलाद महाराज की भक्ति ऐसी, कुछ नहीं मांगा उन्होंने बस एक ही प्रार्थना की है, प्रभु मुझे कोई मुक्ति उक्ति कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मैं आपकी भक्ति की प्रार्थना करता हूँ। और प्रहलाद महाराज जी को भगवान ने अपनी भक्ति तो दी ही, और साथ में 21 पीढ़ियाँ तार दी। ऐसी अनेक मुक्तियाँ तो पीछे पीछे घूमती हैं भक्तों के, ऐसे ऐश्वर्य पीछे पीछे घूमते हैं भक्तों के, यदि कोई शुद्धता से भक्ति करे तो, ईमानदारी से। जब एक साधारण व्यक्ति को अपने आसपास रहने वालों से ईमानदारी की उम्मीद रखता है, और यदि उसको थोड़ी सी भी लगे कि मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, तो उससे क्रोधित होता है, उससे संबंध तोड़ लेता है, तो वो तो भगवान है। भगवान को नहीं पता चलेगा कि हम ईमानदारी से भजन कर रहे हैं या कपट कर रहे हैं। यदि ईमानदारी से करेंगे तो भगवान हर पल हमारे साथ खड़े हैं, और यदि कपट करेंगे तो फिर भगवान हमसे रज्जू कैसे हो जाएंगे? जब एक साधारण व्यक्ति ऐसे किसी से प्रसन्न हो ही नहीं सकते, जो हमारे साथ तो बैठता है दिखावे के लिए, परंतु हमें पता है हमारे साथ कपट कर रहा है, फिर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? और यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो समझो हमारे जीवन के सारे दुख कलेश खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस कलयुग में मनुष्य की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि वो भगवान का भजन नहीं करना चाहता और सुख और शांति सब चाहता है। देखो, भगवान राम जब अयोध्या में थे तो वहाँ किसी प्रकार का दुख कलह नहीं था, बिल्कुल वैकुंठ जैसा वास था अयोध्या में भी, क्योंकि वहाँ भगवान राम थे। भगवान राम के बिना वह हर प्रकार का दुख कलह हुआ। जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो भगवान को अपने जीवन में ले आओ, अपने दिनचर्या में भगवान को सम्मिलित करो। और यदि अपने जीवन में आप सुख शांति चाहते हो तो भगवान को तो अपनाना ही पड़ेगा। और यदि आप कह रहे हो कि नहीं भगवान को छोड़कर हम सुख शांति चाहते हैं, तो सुख और शांति भगवान के अनुगमन करते हैं, उनके पीछे पीछे रहते हैं। वो बिना भगवान की भक्ति के आपको सुख और शांति मिल ही नहीं सकती, असंभव है। सो हमारा हाथ जोड़कर यही निवेदन है, एक तो कभी भी किसी प्रकार का अभिमान मत करना, क्योंकि भक्तों के अंदर दीनता होती है। ये हमने टॉपिक इन कथाओं का ये रखा है, भक्तों की दीनता। अभिमान कभी मत करना किसी प्रकार का भी, क्योंकि कोई वस्तु हमारी है ही नहीं। बस यहाँ से हम लेकर जाएंगे तो एक वस्तु, वो भगवान का भजन,
और कुछ लेकर नहीं जाएंगे। ये रूप, ये सब मिट्टी हो जाना है एक दिन। ये धन, ये किसी और का हो जाना है। ये बड़ा कुल, ये भी पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगा। और हम एक दिन ये पिंजरा छोड़कर हंस अकेला उड़ जाएगा। उस दिन हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने करोड़ संपत्ति के मालिक थे, कितने सुंदर थे और कितने तुम्हारे पास कपड़े थे, कितने जूते थे। वहाँ हमसे एक ही सवाल पूछा जाएगा कि तुमने मनुष्य योनि ली तो भगवान का भजन कितना किया था, कितने अच्छे कर्म किए थे और कितने बुरे कर्म किए थे। सो इसीलिए बुरे कर्मों से बचते हुए और भक्ति पूर्वक अपने जीवन को बिताते हुए ही हमें रहना चाहिए। यही हमारी आपसे निवेदन है। हम ऑर्डर नहीं देते, हम आपसे निवेदन करते हैं और आपसे हम यह भी प्रार्थना करते कि हमें आशीर्वाद दीजिए, हम भक्ति में लगे रहे, हमारा मन कभी भी चंचल ना हो। यदि आपको अच्छा लगे तो ये मेरे गुरुजी की देन है। यदि कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ कमी रह गई हो तो मैं मूढ़ हूँ, इसीलिए मेरे कारण ही ये त्रुटि रह गई, तो क्षमा करना। और आगे की कथा सुनेंगे हम कल। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। आज हम एक कथा और डालेंगे, बहुत सुंदर। एक बूंदी, कोटा बूंदी आपने सुना होगा, राजस्थान में असल घटना है। उसके ऊपर 5 मिनट की वीडियो हम एक और अलग से बनाएंगे, उसको आप ज़रूर सुनिएगा। बहुत सुंदर कथा है, उसमें भी बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा।